मेरठ में कार लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद दरोगा को गोली मारने वाले तीसरे बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। थाना भावनपुर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कुख्यात बदमाश अनुज को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि शातिर पर कई केस दर्ज हैं। करीब 12 दिन पहले कार लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश ने गिरफ्तारी के डर से दरोगा को गोली मार दी थी। इसके बाद से ही पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। कल रात पुलिस ने एनकाउंटर में 25,000 के इनामी बदमाश विनय वर्मा को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। 25,000 के इनामी बदमाश विनय वर्मा पर 8 केस दर्ज थे। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में पुलिस और बदमाश विनय के बीच में मुठभेड़ हुई थी। एनकाउंटर में बदमाश को गोली लगी। पुलिस बदमाश विनय वर्मा को लेकर अस्पताल गई, जहां डॉक्टरों ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया था। हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। विनय वर्मा के ऊपर 6 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें कि लूट, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और चोरी जैसे मुकदमे दर्ज थे। इस पूरे प्रकरण में उचित विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो एक तीसरा अन्य बदमाश है, उसकी गिरफ्तारी हेतु भी पुलिस टीम लगी हुई है। जौनपुर पुलिस का लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। सरकार की सख्ती का असर दिखाई दे रहा है। 24 घंटे के अंदर दूसरी बार हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बड़े शातिरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी के निर्देश पर 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। शातिर के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस एवं महाराजगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर जनपदीय एवं पुरस्कार घोषित अपराधी लालू यादव और प्रवेश यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस एवं एक खोखा प्राप्त हुआ है। घायल लालू यादव को त्वरित रूप से सीएससी सुजानगंज में प्राथमिक उपचार कराया गया। यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को मेरठ से गिरफ्तार किया। सत्येंद्र 2021 से रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी आईबीएसए के पद पर तैनात था। सत्येंद्र पर आईएसआई के हैंडलर्स को भारत के दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना देने का आरोप है। एटीएस मेरठ यूनिट से पूछताछ में सत्येंद्र ने जासूसी की बात कबूल की है। दरअसल आईएसआई एजेंट सत्येंद्र हापुड़ का रहने वाला है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, आधार कार्ड और पैन कार्ड बरामद हुआ है। तो कौन है आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल की हम आपको बता रहे हैं। एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल को मेरठ से गिरफ्तार किया। सत्येंद्र सिवाल भारतीय दूतावास में तैनात था। 2021 से रूस के मॉस्को में रहता था। इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर तैनात था। सत्येंद्र सिवाल पर गोपनीय जानकारी देने का आरोप है। दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने का आरोप है। भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की भी जानकारी देने का आरोप है। एटीएस से पूछताछ में सत्येंद्र ने जासूसी की बात कबूल की है। एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल को मेरठ से गिरफ्तार किया। मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है सत्येंद्र सिवाल। फिलहाल हम उसकी गांव में हैं और उसके घर के बाहर हैं। यहाँ पर देखिए, जब से सूचना गांव में फैली तभी से यहाँ पर गांव वालों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई। ये सत्येंद्र सिवाल का जो है घर बताया जा रहा है। घर के अंदर उसके माँ बाप के अलावा एक भाई भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी घर में कोई नहीं है। घर बाहर से बंद है। थोड़ी देर पहले ही यहाँ हापुड़ पुलिस की भी एक टीम पहुंची थी और गाँव वालों से पूछताछ की थी। ना तो हमें यूँ लगा भाई क्या करें, ये क्या करें, ऐसे ढंग का है, आगे इसका कर्म है, जो कुछ है इसका मान जाने पढ़े, हम पढ़ें वैसे भी। अरे परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में इसका एक तो इसका भाई है, 2, इससे अलावा एक इसकी मम्मी और लड़की तो शादीशुदा हो गई। अच्छा, तो परिवार कहाँ है अभी? पता नहीं जी, हम तो तुम्हारे साथ आए ना पीछे पीछे। तो देखिए, फिलहाल अभी घर में कोई नहीं है। जो लोग बता रहे हैं कि गांव में उसका स्वभाव ठीक था। घर के जो परिवार वाले हैं वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं रखते थे। फिलहाल गांव वालों का ऐसा कहना है। अब जिस तरह से एटीएस के आरोप लगे हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पता चल पाएगा कि उसके पास कितने और सबूत हैं।
आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जेल के 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। 9 दिसंबर को हुई जांच में 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। एचआईवी हेपेटाइटिस की जांच का कैंप लगाया गया था। जेल में हर नए बंदी की एचआईवी जांच होती है। सितंबर से 7 दिसंबर तक नहीं हो पाई थी जांच। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एचआईवी जांच में 36 बंदी पॉजिटिव मिले हैं। जेल में लगे कैंप में जांच हुई थी। जेल में बंद 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। 9 दिसंबर को हुई जांच में यह रिपोर्ट सामने आई है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल में बंद 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। तो 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल में बंद 36 बंदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, देखिए, जेलों में ये ट्रेंड है कि जो भी बंदी वहां दाखिल होता है उसकी एचआईवी जांच कराई जाती है और लखनऊ जेल में भी ऐसा हुआ किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि सितंबर से दिसंबर के बीच में एचआईवी किट ना होने की वजह से 9 दिसंबर को कैंप लगाकर वहां पर कैदियों की एचआईवी जांच कराई गई थी, जिसमें 36 जो कैदी थे वो एचआईवी पॉजिटिव निकले थे और उनका ट्रीटमेंट भी चलता है और अलग से उनका सारा ट्रीटमेंट होता है। और ये भी कहा गया है, जो कारागार विभाग की ओर से बताया गया है, कि कारागार में प्रवेश करने के बाद कोई भी बंदी एचआईवी से संक्रमित नहीं हुआ है। और जो सभी बंदी हैं फिलहाल वहां पे एचआईवी पॉजिटिव, उनका एचआईवी सेंटर में नियमित रूप से उपचार कराया जा रहा है। और विगत 5 वर्षों में एचआईवी के संक्रमण से किसी भी बंदी की मृत्यु यहाँ जिला जेल में नहीं हुई है। वर्तमान में 63 बंदी ऐसे हैं जो एचआईवी से ग्रस्त हैं। तो ये संख्या और बड़ी बताई जा रही है। लेकिन अधिकांश बंदी वो हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं और बाहर की सिरिंज से जो विभिन्न प्रकार का नशा लेते हैं, शायद उसकी वजह से एचआईवी पॉजिटिव हैं और उनका इलाज जारी है। के लिए और बातचीत करने के लिए ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों के विवाद में युवक की हत्या का मामला सामने आया। क्रिकेट खेलते समय 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद हिमांशु नाम के शख्स ने साथियों के साथ मिलकर सुमित के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। हमले में युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बिसरख थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज युवकों ने मिलकर सुमित नामक युवक की मारपीट की। सुमित बचने के लिए नाले की तरफ दौड़े, जिससे नाले में गिर गए। हिमांशु आग के द्वारा सुमित के साथ मारपीट की गई। सिर में ईंट मारी गई, जिससे सुमित की मौके पर मृत्यु हो गई। माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों और गिरोह की काली कमाई पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी कड़ी में प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक की ग्रेटर नोएडा में मौजूद करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति का पता लगाया है। माफिया अतीक की संपत्ति ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में है। तकरीबन 4.25 करोड़ की इस कोठी को अतीक अहमद ने मन्नत नाम से तैयार कराया था। कोठी को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम अगले हफ्ते जाकर ग्रेटर नोएडा जाकर कोठी को कुर्क करेगी। इसमें जो पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा एक गैंगस्टर एक्ट 14(1) में कुर्की की इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की एक कार्रवाई की गई है, जिसमें नोएडा में सेक्टर 36 में एक मकान था जो कि मृतक अतीक अहमद के नाम पे था। उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत अटैच किया गया है और इस मकान की जो कीमत है वो मार्केट वैल्यू लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए थी। तो ये जो कार्रवाई हुई है वो ये गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत की गई है। अन्य जो संपत्तियां हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। योगी सरकार लगातार माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में अतीक अहमद और उसके सहयोगी के खिलाफ कमरतोड़ कार्रवाई जारी है।
आपको बता दें अतीक मन्नत प्रॉपर्टी अब सीज की जाएगी और इस समय हम उसी प्रॉपर्टी के पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मन्नत दिखाना चाहेंगे। A107 सेक्टर 36 ग्रेटर नोएडा में ये प्रॉपर्टी है और करीब 2.5 मंजिला ये बनी हुई है। फिलहाल अगर इसके बाजार की कीमत पर बात करें तो 5 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी अनुमानित कीमत है। आपको बता दें लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा में भी अतीक अहमद की एक प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी और ये प्रॉपर्टी अतीक अहमद के नाम पर ही है। करीब 200 मीटर का है, ये कॉर्नर का प्लॉट है, ग्रेटर नोएडा में स्थित है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से इस प्रॉपर्टी को फिलहाल अटैच कर लिया गया है और अब अटैच के बाद कुर्क की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18। मेडिकल के नाम पर रिश्वत मामले में जांच। रिश्वत मामले में जिलाधिकारी ने जांच कमेटी बनाई है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सीएमओ, नगर मजिस्ट्रेट सहित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जांच के लिए नियुक्त किया गया है। बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास चिकित्सालय का यह पूरा मामला है। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रिश्वत मामले में जिलाधिकारी ने गंभीरता दिखाते हुए जांच कमेटी बनाई है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में वायरल हुआ था वीडियो, इस मामले का संज्ञान लिया है। शामली के कैराना से बड़ी खबर है। एलएलबी के छात्र को गोली मारी गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है। गंभीर हालत में छात्र अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने शुरू की केस की जांच। शामली बाईपास स्थित रजवाहे की पटरी के निकट की यह घटना है। रुक रहे हैं यहां पर एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।